गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ग्रामर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो किसी को भी थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कुछ ऐसे ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर देना चाहता हूं, उस भ्रम को, उस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए। जैसे आप बोर्ड पर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज का टॉपिक सही है, बूस्ट अप योर नॉलेज। अब देखिए, मैं विषय पर आ रहा हूं। मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की चर्चा आप लोगों के सामने पहले भी कर चुका हूं, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसके अंतर्गत आते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। आप लोग जानते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत दिस, दैट, दीज और दोज आते हैं, जिसका मैं परिचय आप लोगों को करा चुका हूं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज ए कैट या दैट इज ए बॉय। ये दीज और दोज जो है, दिस का प्लूरल नंबर दीज है और दैट का प्लूरल दोज है। मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बता दिया था कि दिस नज़दीक की वस्तु को संकेत करता है और दैट दूर की वस्तु को संकेत करता है। तो मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूँ। मेरा आज बताना यह जरूरी है कि यदि यहाँ पर देखना डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये दिस, दैट और जो है यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और ये भी थोड़ा नोट कीजिए, दिस के बाद में वर्ब है, दैट के बाद में वर्ब है। मुझे आप लोगों को बताना ये है कि यदि इस दिस, दैट और दीज, दोज के बाद यदि कोई नाउन आता है तो वह आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। मुझे ये बताना आप लोगों को आ जाए। यही दोनों में आप लोग जो थोड़ा सा बदलाव है, उसी को मैं आप लोगों से परिचय करा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज ए कैट, दिस के बाद में वर्ब है या दैट के बाद में वर्ब इज है। लेकिन यदि दिस के बाद या दैट के बाद ठीक बाद यदि कोई नाउन आ जाता है तो वह दिस जो है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। यही मुझे बताना आप लोगों को है। देखिए, दिस बुक इज नाइस या दैट बॉय इज हैंडसम। यह ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों कि यह दिस कैट को इंडिकेट करता है, संकेत करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए दिस बुक, यहाँ देखिए दिस के बाद में ठीक आपको
ठीक नाउन आया, बुक माने किताब यानी बुक नाउन है, तो दिस के बाद दिस के बाद बुक आपका नाउन आया, तो ये दिस जो है यहाँ पर डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं हुआ, बल्कि ये दिस यहाँ पर डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। यही मुझे कहना था कि यदि दिस के बाद या दैट के बाद ठीक बात यदि कोई नाउन आता है तो वह दिस आपका डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहता है। और एग्जाम्पल देखिए, दिस काउच आर रेड। यहाँ देखिए दिस काउच आपका नाउन है और इस काउच के ठीक पहले ये दीज है, तो यहाँ पर एक डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, बल्कि ये नाउन के ठीक पहले आया हुआ है या इसके ठीक बाद कोई नाउन आया हुआ है, तो दीज जो हुआ यहाँ पर डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। ठीक है, इसमें आपका दिस डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब मैं दूसरे टॉपिक पर आता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन, इसके एग्जाम्पल हैं हु, विच, whom, whose, that। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन ये हु, विच, हुम, हुज और दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों कि ये किसी नाउन के बदले में आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बॉय हु एब्यूज्ड मी। दूसरा देखिए, दिस इज द बुक which you like, which you like। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिस इज द बॉय हु एब्यूज्ड मी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो हु आया हुआ है ये बॉय के बदले में आया हुआ है, इसलिए ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। यहाँ पर देखिए, दिस इज द बुक व्हिच यू लाइक। अब यहाँ पर ये बुक जो है, ये बुक माने ये व्हिच जो है ये बुक के जगह पर आया हुआ है। बुक चूँकि नाउन है और नाउन के बदले में व्हिच आया है, इसलिए व्हिच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ पर बॉय के जगह पर हु आया हुआ है, तो हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन कंडीशन ये है कि यदि इसी रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद यदि कोई नाउन आ जाए तो वो क्या हो जाता है, रिलेटिव, तब वो एडजेक्टिव हो जाता है। रिलेटिव नहीं, एडजेक्टिव हो जाता है। वो एडजेक्टिव जैसा काम करता है। जैसे देखिए, इफ what, whose,
और who, if, what, whose followed by noun, if, what, whose, who followed by noun, then they will be in adjective. मतलब ये हुआ कि यदि हु, व्हाट, हुज और हु के ठीक बाद यदि कोई नाउन आ जाता है तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, हुज बुक इज दिस, ठीक है, हुज बुक इज दिस। अच्छा, दूसरा व्हाट वाच इज, व्हाट वाच डू यू लाइक। ध्यान दीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, किंतु इस एग्जाम्पल में हुज के बाद नाउन आ गया है। तो जब हुज के बाद में नाउन आ गया है तो ये हुज जो है यहाँ पर आपको एडजेक्टिव जैसा काम करता है, ठीक है। यहाँ देखिए व्हाट वाच, वाच आपका नाउन है और इस नाउन के ठीक पहले आपका व्हाट आया है, व्हाट जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, किंतु चूँकि यहाँ पर व्हाट के बाद में नाउन आया हुआ है इसलिए ये व्हाट जो हुआ यहाँ पर एडजेक्टिव जैसा काम करेगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि यदि किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद यदि कोई नाउन आ जाता है तो वह रिलेटिव प्रोनाउन बदल करके एडजेक्टिव हो जाता है, यानी वह एडजेक्टिव जैसा काम करता है। अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूं क्लास को और नेक्स्ट चैप्टर में मैं इसी प्रकार का कुछ और आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।